सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका 1 2 3 4 5 6 जितने भी लेक्चर में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, हम इस सीरीज को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि एक्चुअली पे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री बना है ट्राइगोन एंड मेट्रॉन, तीन वर्ड से मिलकर बना है ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है थ्री साइड्स, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो गॉन का मतलब क्या होता है साइड्स, और उसके बाद क्या है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि तीन साइड का मेजरमेंट। जो तीन साइड का मतलब कौन, ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड और एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। सो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, साइड्स और एंगल के बीच में जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है, इस पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में आपको याद रखना है कि जो एंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहां पे देखो एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें जो एंगल वाई है, यहां पे देखो ये एंगल वाई जो है वो कैसा है, राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सामने वाली साइड्स होती है इसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। उसके बाद अगर बात करें हम कि एक्स एंगल को रेफरेंस लें, अगर हम एक्स एंगल को रेफरेंस लें तो आप भी देख सकते हो कि एक्स एंगल के सामने वाली जो साइड्स है वो कौन सी साइड्स है, अपोजिट साइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, परपेंडिकुलर। तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अपोजिट साइड कौन सी है, बाई जेड क्या है, अपोजिट साइड है यहाँ पे। उसके बाद अगर एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई क्या है, एडजेसेंट साइड है, जिसे हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स वाई क्या है, एडजेसेंट साइड है। इस एंगल के साथ जो साइड, इस एंगल में जो इन्वॉल्व साइड है वो क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, जिसे हम यहाँ पे बेस कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई क्या है, बेस है। अगर हम जेड एंगल को रेफरेंस लें तो जेड एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट साइड होगी, जो कौन सी होगी, एक्स वाई होगी। तो अपोजिट साइड कौन सी है, एक्स वाई है। और इसी में अगर हम एडजेसेंट साइड देखें तो वाई जेड क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो यहां पे आपको एक चीज तो दिख रही है कि जो ये हाइपोटेनस है वो तो कोई भी हम एंगल ले लो वो तो फिक्स है कि बाई एंगल जो राइट एंगल है उसी के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस है। बट यहां पे जो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड है, जैसे ही आप एंगल चेंज करते हो उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। यानी कि जो आपका बेस है या परपेंडिकुलर है, वो जैसे ही आप एंगल चेंज करते हो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस, जिस एंगल के बिहाफ में आप बात कर रहे हो। उसके बाद आपको कुछ और चीजें याद रखनी है भाई, कि यहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो पिछली क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में होता क्या है कि जो ये h है, h का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यानी कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स आपको मालूम है तो तीसरी साइड से अगर निकालना है आपको तो आप किसके थ्रू निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, कोई भी तीसरी साइड निकाल सकते हो। कोई भी दो साइड अगर गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हो। बाकी का डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं यहां पे, और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। आपने तीन साइड्स देखी, ट्रायंगल में क्या है, तीन साइड्स है। जैसे ये ए बी सी क्या है,
एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, वो राइट एंगल है। अगर बी के सामने की बात करें तो बी के सामने वाली जो साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। उसके बाद हम बात करें, अगर ए एंगल के बिहाफ में बात करें तो ए एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, अपोजिट साइड, और इसके साथ वाली साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड। तो यहां पे बीसी क्या है, अपोजिट साइड है, और ए बी क्या है, एडजेसेंट साइड है। अब हम बात करते हैं कुछ रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो क्या होता है, अपोजिट साइड जिसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और यहां पे ये कौन सा है, तो साइन थीटा को SINE था, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लिया, SIN, साइन थीटा। उसके बाद होता है कोसाइन थीटा जिसको हम कॉस लिखते हैं। तो कोसाइन थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो यहां पे एडजेसेंट साइड क्या है, बेस जिसको आप बोलते हो, बेस क्या है AB, और हाइपोटेनस क्या है AC। तो आप यहां पे इसको लिख सकते हो कॉस थीटा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के हिसाब से। और कोसाइन थीटा को क्या लिख देते हैं हम, कॉस थीटा लिख देते हैं। तो इस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉस थीटा क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअली पे क्या है, कोसाइन थीटा है। और कोसाइन थीटा कब आता है, जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल के बिहाफ में आप बात कर रहे हो उसके एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस के बीच का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम कॉस थीटा। उसके बाद तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेन थीटा। अब ये टेन थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, इसका पूरा नाम क्या है, टेंजेंट थीटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, टेन थीटा। और ये कौन सी साइड का रेशियो है, तो ये अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बीच का रेशियो है। अपोजिट साइड मतलब जो आप परपेंडिकुलर बोलते हो, और जो एडजेसेंट साइड जिसको हम बेस बोलते हैं। तो इसका क्या है, रेशियो है अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का। और टेंजेंट थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब साइन का एक रेसिप्रोकल होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, कोटेंजेंट। जैसे साइन है ना, कोसिकेंट, सॉरी साइन को क्या, साइन का जो अपोजिट है रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं, कोसिकेंट। कोसिकेंट जिसको हम कॉसेक बोलेंगे। कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट यहां पे हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइड बाई अपोजिट साइड। इसी का देखो, इसी का अपोजिट, साइन थीटा का जो अपोजिट है, हाइपोटेनस ऊपर भेज दिया, अपोजिट साइड नीचे भेज दिया, तो हाइपोटेनस डिवाइड बाई अपोजिट साइड जो कि हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कोसिकेंट, जिसको बोलते हैं हम कॉसेक। उसके बाद ये कॉसेक हो गया, उसके बाद है हमारा सीकेंट। कॉस है ना, कॉस का होता है सीकेंट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंट। सीकेंट जैसे कोसिकेंट, फिर उसके बाद सीकेंट, फिर उसके बाद कोटेंजेंट। तो यहां पे कोसिकेंट क्या होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। तो इस ये अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का, ये हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। और इसे क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं सेक थीटा। उसके बाद हम बात करेंगे टेंजेंट के, टेन थीटा के अपोजिट, उसको क्या लिखेंगे, कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई अपोजिट साइड। तो ये एडजेसेंट साइड ऊपर चला गया, अपोजिट साइड नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई अपोजिट साइड। और इसको हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब हम बेसिकली याद रखते हैं जो एडजेसेंट साइड है, इसको हम याद रखते हैं कि ये हमारा है बेस। ठीक है, और जो अपोजिट साइड है इसको हम याद रखते हैं कि ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से भी आप जहां पे अपोजिट साइड है वहां पे क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, और जहां पे एडजेसेंट साइड है वहां पे क्या लिख सकते हैं, बेस। उसके बाद हम आगे देखते हैं और एक्सरसाइज 8.1 में पहला ही क्वेश्चन जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसको हम डील करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी भी राइट ट्रायंगल ABC में राइट एंगल कौन सा है, बी एंगल है। यहां पे आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, आपका राइट एंगल है, यहां पे आपको दिख भी रहा है। ठीक है, उसके बाद ए बी जो है, ए बी आपकी 24 है, तो ए बी कितना हो गया, 24 हो गया। और यहां पे जो बीसी है, बीसी कितना है आपका, है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि साइन ए कॉस ए क्या होगा और साइन सी और कॉस सी कितना होगा।
ठीक है, तो यहां पे ये ट्रायंगल है ना, अब ट्रायंगल बी क्या है, राइट एंगल है, और राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होगी ये क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, और सबसे पहले हमें वही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। तो AB स्क्वायर हमें क्या निकालना है, AC निकालना है ना, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB कितना है 24, तो 24 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, BC कितना है 7, तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये 7 का स्क्वायर कर दिया, तो यहां से AC स्क्वायर कितना आ गया, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो यहां से जो AC स्क्वायर निकल के आएगा वो कितना आएगा 625, और 625 क्या है, AC स्क्वायर है, तो यहां से जो AC की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, A के हिसाब से साइन और कॉस निकालना है, जो एंगल A के हिसाब से साइन और कॉस निकालना है। तो साइन A के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहां पे ये आ चुका है। ठीक, अब यहां से आप इस चीज को समझिए कि हमें किसके हिसाब से निकालना है, A के हिसाब से निकालना है, तो साइन A निकालना है। A के हिसाब से अगर साइन निकालना है तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC, और हाइपोटेनस क्या है आपका AC, तो BC बाई AC क्या हो जाएगा साइन A, और BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो 7 है, BC की वैल्यू कितनी है 7, और AC की वैल्यू कितनी है, तो आपके पास AC की वैल्यू है 25, तो AC की वैल्यू 25 पे रख दिया, तो साइन A की जो वैल्यू आई वो आई कितनी 7/25। उसके बाद हमें cos A निकालना है, क्या निकालना है cos A। cos A के केस में देखो, cos A क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस या एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, और यहां पे AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखो एडजेसेंट साइड क्या है AB, बेस क्या है AB, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, तो यहां पे अगर हम cos A निकालेंगे, AB की वैल्यू कितनी है आप देखो, ये कितनी है 24, और AC की वैल्यू कितनी है 25, तो 24/25 क्या हो गया आपका cos A हो गया। तो बहुत ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच में हमें मालूम चल गया कि साइन A कितना है 7/25 और cos A कितना है 24/25। क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हमने क्या निकाला, हाइपोटेनस निकाला, और साइन A और cos A अप्लाई किया, जिससे हमें साइन A मिला 7/25 और cos A मिला 24/25। उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन C निकालना है। अब साइन C के लिए ये वाला एंगल, C वाला एंगल, और साइन C एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो कि कितनी है, वो कितनी है AB है, तो AB लिख लिया। उसके बाद हाइपोटेनस क्या है AC है, तो AC लिख लिया। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो AB की जो वैल्यू है वो कितनी है 24, और AC की वैल्यू कितनी है, तो वो है 25, तो यहां से साइन C कितना आ गया 24/25। उसके बाद हमें क्या निकालना है, cos C भी निकालना है। तो cos C के हिसाब से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे, बेस कितना है, तो बेस तो है 7, और 7 क्या है बेस है, बेस क्या है BC है, BC की वैल्यू क्या है 7 है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे BC, और हाइपोटेनस क्या है AC, तो हमने लिख लिया AC। ये कितना आ गया, तो cos C कितना आ गया 7, BC कितना है 7, डिवाइड बाई AC कितना है 25। तो यहां से जो हमारा रिजल्ट निकल के आया cos C वो कितना आ गया 7/25। तो ये आसान बहुत है, इसकी आपको चिंता नहीं करना, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। कुछ चीजें हैं वो आपको दिमाग में रखनी है और सिस्टमैटिक अप्रोच में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन सेकंड ये कहता है कि फाइंड, एक ये फिगर है, आपको निकालना है tan P और cot R में माइनस करना है, tan P माइनस cot R निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे,
तो अगर आपको tan p की वैल्यू मिल जाए और cot r की वैल्यू मिल जाए तो आप इजिली इसको माइनस करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस QR की वैल्यू निकालनी है और QR की वैल्यू आते ही हम क्या निकाल सकते हैं, tan p भी निकाल सकते हैं और cot r भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q क्या है, राइट एंगल है यहाँ पे, तो 90 डिग्री रख दिया। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो 13 का हमने कर दिया स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो 12 है, तो 12 का हमने कर दिया स्क्वायर। प्लस क्या है, क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जैसे 13 का स्क्वायर किया तो 169, और यहां पे देखो अगर मैं इस 12 का स्क्वायर करूं और इधर शिफ्ट करूं तो ये माइनस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, दैट इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहां पे माइनस किया तो आ गया कितना, 25, और 25 का अगर रूट ले लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो ये वैल्यू आ गई है क्यू आर की, वो कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, tan p तो निकालना है, और tan p क्या होता है, tan p होता है अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम सबसे पहले tan p देखते हैं। tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, p के हिसाब से सामने वाली साइड कितनी है, ये p के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो है क्या, वो क्यू आर है। तो सबसे पहले लिख लो क्यू आर डिवाइड बाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, बेस कितना है, पी क्यू। तो ये हो गया आपका पी क्यू। अब इसकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो tan p कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5/12, क्योंकि क्यू आर कितना है, 5 है, और पी क्यू कितना है, 12 है, ठीक है। तो यहां से आपको tan p की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, cot r की वैल्यू निकालनी है। अब हम r को एंगल रिफ्रेश करेंगे, तो r के हिसाब से देखो हमें निकालना है cot r, और cot r होता क्या है, तो cot r, cot क्या होता है बेसिकली, वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है आपकी, क्यू आर, ये क्या है, बेस है, डिवाइड बाई क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी क्यू है, तो पी क्यू लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 रख दिया, और उसके बाद पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 रख दिया, ठीक है। तो यहां से 5/12 आ गया। अब आप देखो इस बात को कि अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot r करना है ना। तो यहां से हमने क्या किया, tan p माइनस cot r, और tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12। यहां पे देखो 5/12 है, वैल्यू पुट करी 5/12। उसके बाद cot r की वैल्यू भी क्या है, 5/12, तो यहां से लिख दिया 5/12। यहां पे देखो सेम चीज है, 5/12 माइनस 5/12, वो कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। तो आपको पता चल गया कि tan p माइनस cot r कितना होगा, 0 होगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में समझ में आया होगा, और साथ ही आपको जो ये एनिमेटेड कंटेंट मिल रहा है, ये आपको इस लेक्चर, इस चैनल के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि ऐसा कंटेंट सिर्फ यहीं पे मिलता है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 5। हम एक ही तरीके का क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, दूसरे कॉन्सेप्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सेक थीटा कितना है, 13/12, और बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी। यहां पे एक ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल क्या है, राइट एंगल है, और ए एंगल क्या है, थीटा है, जिसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सेक थीटा कितना है, 13/12, और सेक होता क्या है, आप सेक देखो तो सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। तो यहां से AC बाई AB आ गया, ये देखो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस AC हो गया, और बेस क्या हो गया, AB हो गया। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो ये रेशियो है इन दोनों के बीच में,
वो 13:12 का है। तो यहां पे लिख लिया हमने 13 और यहां पे लिख लिया हमने 12। तो AC बाई AB का जो रेशियो है वो कितना है, 13/12 का रेशियो है। इतना आपको मालूम चल गया, ठीक है। तो हमने एक कॉमन मल्टीप्लाई कर लिया कि 13K डिवाइड बाई 12K का एक रेशियो है यहां पे, ठीक है। आप चाहो तो 13/12 लेके ही सॉल्व कर सकते हो, बट यहां पे वैल्यू नहीं है, कोई सेंटीमीटर में गिवन नहीं है कि 13 सेंटीमीटर है ये साइड या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसलिए हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना भी होगा K टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये 13K है और ये 12K है, ऐसे हमने कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या किया, अब हमें तीसरी साइड BC भी फाइंड आउट करनी है, तो हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज पुट कर लें। तो AC स्क्वायर आपको मालूम है कितना है, 13K का स्क्वायर। तो हमने कर दिया 13K का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है, 12K का, तो 12K का स्क्वायर कर दिया प्लस BC स्क्वायर, इतना कर दिया। 13K का स्क्वायर 169K स्क्वायर आ गया, माइनस 12K का स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 144K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC हमें निकालना है, तो यहां से हमने माइनस किया और रूट ले लिया, तो यहां से BC की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5K। अब जब BC की वैल्यू आपके पास 5K आ गई, तो हम बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, साइन थीटा पे। और साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो BC बाई AC हमने लिख लिया। अब साइन थीटा BC की वैल्यू कितनी है, 5K, तो हमने लिख लिया 5K, और AC की वैल्यू कितनी है, 13K, तो 13K लिख लिया। अब K से K क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहां से आपको कितना पता चल गया कि साइन थीटा कितना है, 5/30। तो ये तो मालूम चल गया आपको साइन थीटा। अब हम आते हैं कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 20 बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो AB बाई AC कर लिया मैंने। अब AB की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 12, और AC की वैल्यू कितनी है आपकी 13K, तो 12/13K। अगेन K एंड K विल कैंसिल आउट, सो K और K कैंसिल आउट हो गया, तो cos थीटा कितना आ गया, 12/13। तो ये हो गया आपका cos थीटा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, cos थीटा के बाद, cos थीटा के बाद निकालना है tan थीटा। और tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। तो यहां पे हो जाएगा BC बाई AB, ठीक है। BC बाई AB हो गया। अब BC की वैल्यू आपको दिख रही है वो कितनी है, 5K, तो 5K रख दिया। AB की वैल्यू कितनी है, 12K, तो 12K रख दिया। K to K is cancel out, so finally tan थीटा कितना आ गया, 5/12। तो 5/12 रेशियो है, जरूरी कि साइड है, 5/12 क्या है, रेशियो है। इस बात को आप ध्यान रख लेना। तो यहां से ये tan थीटा आ गया। अब उसके बाद हमें कोसेक निकालना है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमें क्या करना है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, जो कि AC डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कोसेक थीटा में वैल्यूज पुट कर देनी। AC की वैल्यू कितनी है, 13K, और BC की वैल्यू कितनी है, 5K। यहां से K और K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहां से जो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 13/5। उसके बाद फाइनली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लास्ट वाला कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, AB, और परपेंडिकुलर कितना है भाई, तो परपेंडिकुलर है कितना, BC। वैल्यूज पुट करेंगे तो AB की वैल्यू है 12K, और BC की वैल्यू कितनी है, 5K। तो 12/5 किया, तो यहां से K और K क्या हो गया, कैंसिल आउट, और फाइनली जो कॉट थीटा आ गया वो कितना आ गया, 12/5। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। कोई भी बेसिक या एलिमेंट्री लेवल का भी स्टूडेंट होगा तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसको समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8।
आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 15 cot a दैट इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ABC यहाँ पे मैंने बना लिया एक ट्रायंगल, इसमें है क्या, तो इसमें ये बोल रहा है कि 15 cot a दैट इज 8, तो यहाँ पे लिख लिया। तो cot a कितना आ जाएगा 8/15, ये हो गया। अब आपको भी मालूम है cot a क्या है 8/15, तो जाहिर सी बात है एक तो रेशियो ए बी है, cot a क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ए बी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। तो यहां से आपको मालूम चल गया कि जो ए बी बाई बी सी का जो रेशियो है वो है 8/15, ठीक है। तो यहां से हमने मल्टीप्लाई कर लिया किसी से नॉन जीरो कांस्टेंट के से, क्योंकि ये साइड नहीं है, ये साइड का रेशियो है, तो हम डायरेक्ट साइड को नहीं लिख सकते 8/15, क्योंकि ये रेशियो है उन साइड का, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि जो ए बी है वो 8k है और जो BC है वो 15k है, ठीक है। इतनी चीजें हमने लिख ली। अब हमें निकालना है कि जो AC है ये कितनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AB की वैल्यू हमने कितनी रख दी 8k, तो 8k का स्क्वायर हो गया, और BC की वैल्यू कितनी रख दी 15k, तो 15k का स्क्वायर हो गया। यहां से जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी हो गई, 8k का स्क्वायर किया तो 64k स्क्वायर हो गया, और 15k का स्क्वायर किया तो ये हो गया 225k स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 15 का स्क्वायर 225। यहां से अगर हमने AC स्क्वायर फाइंड आउट किया तो वो कितना हो गया 289k स्क्वायर, और जैसे ही हमने AC निकाला तो रूट हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया रूट हो गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 17k। तो यहां से हमने लिख दिया कि भाई AC की वैल्यू है 17k। अब हम तीनों की तीनों साइड्स का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें निकालना क्या है sin A और sec A। sin A के लिए हमें क्या करना है, A एंगल हमने ले लिया, और sin A आपको मालूम है कि क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि BC डिवाइड बाई AC। इसके बाद BC की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है BC की वैल्यू रखो भी तो 15k, और AC की वैल्यू कितनी है तो 17k। तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो k से k तो कैंसिल आउट हो गया, और यहां से जो रेशियो निकल के आया वो आया 15/17। सो दिस इज द sin A, और साथ में हमें क्या निकालना है sec A भी तो निकालना है। तो जो sec A की वैल्यू होगी उसको हम देखें तो sec A क्या होगा, sec क्या होता है cos का अपोजिट, और cos क्या होता है बेसिकली बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC, और बेस क्या है आपका AB, तो AC बाई AB हो गया, और AC की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है AC की 17k, और AB कितना है 8k, वैल्यूज पुट कर दी और k से k कैंसिल आउट हो गया, अभी k से k क्या होगा कैंसिल आउट, तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो आ गया 17/8। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। sin A भी आपको मालूम चल गया, sin A की वैल्यू कितनी आ गई है, वो कितनी आ गई है भाई 15/17, और जो sec A है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17/8। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आएगा हमारे सेकेंड लेक्चर में। सो आई होप कि लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।